नमस्कार किसान भाई, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद फेसबुक पेज पर। भाइयों आज हम आप लेकर आए हैं एक नई वीडियो डिजिट्रैक की, जो कि भाई सब नया मॉडल है, अभी आया है मार्केट के अंदर। PP43 मॉडल, 46 मॉडल तो भाई सब पहले से आता है, वो खड़ा है। तो भाई सब कंपनी ने सोचा कि जो छोटे किसान भाई हैं, एक छोटा मॉडल भी ब्लैक कलर के साथ ही लेना चाहते हैं, तो भाई सब उनके लिए ही भाई सब अब कंपनी ने निकाल दिया, उतार दिया है मार्केट के अंदर 50 HP के अंदर डिजिट्रैक PP43। ये जो मॉडल है भाई सब डिजिट्रैक का PP43i है, जो भाई PTO पावर कंपनी मेंशन करके देती है। इसके अंदर आपको PTO पावर 43 HP की मिलेगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लुक के ही बारे में। तो कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंपनी ने ब्लैक कलर, मेटालिक कलर, ठीक है, जो मेटालिक कलर रहता है जैसे कि महंगी जैसे कि लग्जरी कार है उनमें आता है, तो मेटालिक कलर रहता है वो लॉन्ग लाइफ तक चलता है भाई। तो जल्दी से या धूप में खड़ा करो या फिर बारिश में बिल्कुल जल्दी से खराब नहीं होता। तो कंपनी ने वही वाला काफ़ी महंगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कलर इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किया हुआ, ठीक है जी। फ्रंट में आपको डिजिट्रैक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी क्रोम फिनिशिंग के साथ में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको क्वाड्रा सेटअप में हेडलाइट देखने को मिलेंगी, चार इसमें आपको हेडलाइट मिलेंगी, 2 आपको हेलोजन बल्ब विद LED सेटअप में इसमें आपको DRL मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट भी दी हुई है, जो कि भाई साहब काफ़ी छोटे हैं। सिल्वर की लाइनिंग भी काफ़ी अच्छी खासी कंपनी ने की हुई है, और साथ साथ फ्रंट में ही आपको ब्लैक कलर की जाली मिलेगी, जो के साथ साथ इतनी इस प्रकार डिजाइन की हुई है जिससे कि रेडिएटर को पर्याप्त मात्रा में अच्छे से हवा मिल सके, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। और साथ ही साथ फ्रंट में आपको कंपनी फिटेड ही आपको लगभग 70 किलो का बम्पर देखने को मिलेगा, वो भी आपको टो हुक के साथ आता है, जिससे कि मड वगैरह कीचड़ वगैरह में यदि अपना ट्रैक्टर खच जाए तो यहाँ से आप ट्रैक्टर को आसानी से टोचन करके निकाल सकें। साथ ही साथ फ्रंट से बात करें तो फ्रंट एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, नॉन एडजस्टेबल फिक्स टाइप का इसमें आपको फ्रंट एक्सल मिलेगा। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग लगा के दी हुई है कंपनी ने। कई कंपनियां क्या करती हैं, अपने ट्रैक्टरों के अंदर सिंगल एक्टिंग लगा के देती हैं, ठीक है जी। तो भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग लगा के दी हुई है, जिससे कि बिल्कुल प्रॉपर जो दोनों टायर हैं वो बैलेंसिंग होकर चले, और भाई साहब कटाई भी काफ़ी स्मूथली। फ्रंट टायर साइज की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने MRF का 750/16 का टायर डाल के देती है। और भाई साहब डिजिट्रैक के अंदर एक बात और है कंपनी की, डिजिट्रैक के अंदर हर मॉडल के अंदर आपको MRF के ही टायर कंपनी डाल के देती है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस साइड की बात करें तो इस साइड भी आपको सेम देखने को मिलेगा। ये जो मॉडल है भाई साहब PP43i E सीरीज का E1 सीरीज का मॉडल है, ठीक है जी। इसके अंदर भी आपको E2 E3 कई प्रकार के वेरिएंट आते हैं, लेकिन ये जो मॉडल है E1 सीरीज का मॉडल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 36 MPL का 12 वोल्ट का अल्टरनेटर कंपनी लगा के देती है, और यहाँ पर इसमें आपको डबल टैंडम पंप कंपनी लगा के देती है। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात कर लें तो 35 से 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। और साथ ही साथ भाई साहब हाइड्रोलिक फिल्टर भी काफ़ी बड़ी साइज का कंपनी ने लगा के दिया हुआ, तिरछा कर दिया। बड़ा फिल्टर है, स्वाभाविक है, अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे कि बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो वर्क करेगी। और साथ ही साथ 2 किलोवाट की कॉम्पैक्ट साइज की इसमें आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर कंपनी लगा के देती। छोटे होने के कारण मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहता है और काफ़ी इजीली इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। और साइड अमाउंट इसमें आपको बैटरी कंपनी रख के देती है, एक साइड की इसमें आपको 88 H की 12 वोल्ट की बैटरी कंपनी रख के देती है। इस साथ कंपनी भाई साहब हीट गार्ड भी लगा के देती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, जिससे होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे, जिससे कि लंबे समय तक किसान भाइयों को चलाते समय कोई समस्या का सामना ना करना पड़ा। और भाई साहब ऊपर चढ़ने के लिए इसमें दिया हुआ है काफ़ी हैवी ड्यूटी प्लेटफॉर्म सेट है, जिसमें आपको सिंगल फुट स्टेप, जिसकी मदद से आप इजीली इस ट्रैक्टर की ऊपर की तरफ एक्सेस कर पाएँ। सिटिंग की बात करें तो सिटिंग भी आपको मल्टी एडजस्टेबल, इसमें आपको डीलक्स टाइप की सिटिंग कंपनी काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ इसमें आपको सिटिंग दी हुई है। और साथ ही साथ सामने की विजिबिलिटी की बात करें तो सामने भी आप देख लीजिएगा एकदम क्लियरली दिख रहा है सामने का, क्योंकि इस ट्रैक्टर का जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनामिक शेप में डिजाइन किया हुआ है, ठीक है जी। एयर कंसोल की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। केवल इसमें आपको हावर्स मीटर है जो वही केवल डिजिटल मिलेगा, बाकी का सारा कुछ आपको एनालॉग टाइप में देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक इसमें आपको स्टीयरिंग दी हुई है विद स्टीयरिंग नोब के साथ, और बीच में आपको एस्कॉर्ट का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील करा रहा है, ठीक है। इस ट्रैक्टर को भाई से ड्राइव करते समय ऐसा फील होगा कि आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1000 लाइट का स्विच दिया हुआ है, और हेडलाइट के जो सारे स्विच हैं जो कंट्रोल है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इसमें आपको इंजन स्टॉपर लीवर दिया हुआ है,
और भाई अपना प्लेटफार्म की बात करें तो काफ़ी खुला डुला, काफ़ी बड़ा स्पेशली इसमें आपको प्लेटफार्म दिया हुआ। भाई साहब मेरी हाइट 6 फीट से अधिक है, लेकिन भाई साहब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस ट्रैक्टर के अंदर कहीं मैं फंस रहा हूँ या फिर कोई समस्या हो, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल मैं इस ट्रैक्टर पर बैठा हूँ। और साथ ही साथ ब्रेक टाइप की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पुश टाइप के ब्रेक पेडल देखने को मिलेंगे, पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक की कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर डाल के देती है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। और साथ ही साथ क्लच टाइप की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको प्रॉपर डबल क्लच, ठीक है जी, प्रॉपर डबल क्लच कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर डाल के दी हुई है। ये जो क्लच है ये भाई साहब आपको केवल गियरबॉक्स की है, और भाई साहब पीटीओ के लिए यहाँ पर आपको सेपरेट IPTO दी हुई है, ठीक है जी, जो कि किसान भाई एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की गियरबॉक्स के ही बारे में। तो भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर फुल कांस्टेंट मैश टाइप का फुल साइड शिफ्ट गियर लीवर दिया हुआ। स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेंगे, और इस साइड आपको हाई लो मीडियम का लीवर इस साइड दिया हुआ है। टोटल स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड मिलेंगे और 3 रिवर्स स्पीड, 15 स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर इसमें आपको PTO का लीवर दिया हुआ। भाई साहब PTO के अंदर भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टी स्पीड और रिवर्स स्पीड ऐसे ऑप्शनल दी हुई है। यहाँ पर आप कंपनी ने मेंशन भी किया हुआ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको PTO के अंदर भी कई प्रकार की PTO स्पीड मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लेट कंपनी ने यहाँ पर लगा के, ये जो मॉडल है भाई साहब लेटेस्ट मॉडल 6वें महीने 2026 का ही बना हुआ है। और यहाँ पर आपको 32 किलोवाट की PTO पावर मिलेगी, यानी कि अपन HP में निकालें तो इसमें आपको 43 HP की PTO पावर हो जाती है। और ड्राइवल के ही रेंज में सीट के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर यहाँ पर दी हुई, बिल्कुल ड्राइवल की रेंज में ही है, जो कि आप किसान भाई काफ़ी आसानी से अपनी जो डेप्थ है, जो ड्राफ्ट है, जो पोजीशन है वो आसानी से सेट कर पाएंगे यहीं से। और यहाँ पर इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का लीवर यहाँ पर दिया हुआ है। सेंसी नंबर 1 इंडिया की इस ट्रैक्टर के अंदर जो लिफ्ट सेंसिंग है वैसे नंबर 1 सेंसिंग के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा। यहाँ पर आपको जो इंडिकेशन लाइट है वो हैलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेगी। और अपन पिछले टायर साइज की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा MRF का 14/28 का कंपनी ने टायर डाल के दिया हुआ है, जो कि 50 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। और भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा वक्त ना हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के रेयर एक्सल के बारे में। तो भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर डबल इनबोर्ड बुलेन पिनियन गरारी के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो रेयर एक्सल है वो दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है खिंचाई के लिए और पावर के मामले में। इसमें होता क्या है कि सीधी इंजन से जो पावर है वो बिल्कुल आपको टायरों के ऊपर मिलती है, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर ट्रैक्टर टायरों के ऊपर बेहतर टॉर्क के साथ बढ़िया खिंचाई करता है, ठीक है जी। और लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 2000 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और साथ ही साथ इसकी जो लोअर लिंक है आप देखिए भाई साहब दोनों तरफ पे आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, जिसमें किसान भाई सूत बराबर भी अपनी जो लिंक है उनको एडजस्ट कर पाएंगे। और कंपनी ने इसमें स्टेप बार लगा के दिया हुआ जिससे कि इम्प्लीमेंट हिले डुले ना, ठीक है जी। और कई कंपनियां क्या करती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर चैन सिस्टम दे देती हैं, उसमें कुछ समय के बाद जंग वगैरह लग जाती है तो किसान भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ टॉप लिंक के अंदर आपको मिलेगी 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग, जो कि भाई साहब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी के हिसाब से आप उपयोग में ले सकते हैं। आपको डबल DC वॉल्व कंपनी फिट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप पावर से चलने वाला जैसे कि रिवर्सिबल प्लाग। और आजकल तो भाई साहब पावर से कई इम्प्लीमेंट चलते हैं तो वो किसान भाई काफ़ी आसानी से चला लें। और यहाँ पर आपको DC वॉल्व का लीवर, यहाँ पर इसमें आपको रिफ्लेक्सर प्लेट, 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर। और साथ ही साथ भाई साहब कंपनी 5 ईयर्स की वारंटी और 5000 घंटे की भी आपको मेंशन करके देती है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वारंटी में क्या क्या कवर होता है तो भाई साहब इसका इंजन, इसका गियर बॉक्स, इसका पिछला हिस्सा हाइड्रोलिक, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं वारंटी के अंदर। भाई साहब कंपनी ने सिंगल पीस बोनट के साथ मार्केट में उतारा। यहाँ से आप चैनल दिया हुआ ईजिली इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो ईजिली ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए डबल इसमें आपको गैस स्ट्रेट मिल जाती है, जिसकी मदद से इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो ऊपर स्टेबल रहता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ भाई साहब फ्रंट की ही बात करें, फ्रंट में आपको मिलेगा 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप का विद प्री क्लीनर के साथ इसमें आपको एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है। रेडिएटर भी कंपनी ने काफ़ी डिसेंट साइज, काफ़ी बड़ी साइज का लगा के दिया हुआ है 50 HP के हिसाब से। और वो भी आपको 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है, ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ आता है। ये जो भाई साहब ऑटो फिल का काम है करता है। रेडिएटर के अंदर बार बार पानी डालने या फिर देखने की समस्या नहीं रहती, एक बार इसको फुल कर दो। और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पंप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा माइक्रोबॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही मार्केट में उतारा है इस ट्रैक्टर को। और उसमें भी आपको सिंगल डीजल फिल्टर के पूछने पर दी गई। और भाई साहब कंपनी ने वाटर सेपरेटर फिल्टर भी लगा के दिया हुआ है।
भाई साहब इससे होता क्या है कि यदि डीजल टैंक के अंदर पानी वगैरह चला जाए, डीजल से पानी को अलग कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं पंप और इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें आपको 3 लीटर का पावर स्टीयरिंग के लिए सेपरेट बॉक्स दिया हुआ है। भाई साहब अन्य कंपनियों में क्या करते हैं, या तो फिर अपने गियरबॉक्स का जो ऑयल है वो पावर स्टीयरिंग के अंदर चलता है, तो भाई साहब उससे होता क्या है कि जो पावर स्टीयरिंग की जो सीलिंग है वो भाई साहब कट जाती है, तो पावर स्टीयरिंग के अंदर जल्दी मेंटेनेंस आता है। तो भाई इसमें आपको सेपरेट होने के कारण स्टीयरिंग में आपको लंबे समय तक कोई समस्या नहीं आएगी, कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा। भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर 50 HP का 2982 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI, ठीक है जी, दमदार इंजन रख के दिया हुआ है, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 198 Nm का टॉर्क, लगभग 200 Nm का टॉर्क ये जो ट्रैक्टर जनरेट कर देता है। बैकअप की बात कर लें तो ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब 25 से 28% का बैकअप टॉर्क जनरेट करता है। और इस ट्रैक्टर के जो इंजन की बोर साइज की अपन बात कर ले तो 102 mm का इसमें आपको बोर साइज मिलेगा। सब कंपनी ने किसानों की सुविधा के लिए एक और इसमें एक एडवांस फीचर डाल के दे दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर केयर बटन डाल दी, ठीक है जी। इससे होता क्या है कि इससे यदि अपने ट्रैक्टर के अंदर कोई भी समस्या है, ठीक है जी, और भाई साहब इसको अपन दबाएंगे तो सीधा कॉल जाएगा कंपनी में, तो वहां से आपकी समस्या का सैल्यूशन बिल्कुल 24 घंटा के अंदर हो जाएगा। चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको इस ट्रैक्टर का साउंड सुनाता हूँ और साथ ही साथ टर्निंग रेडियस भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। हाय हाय, देखिए भाई साहब कितनी प्यारी आवाज़ बिल्कुल। आप देखिए जहाँ पैर दबाएंगे और यहाँ पर आप देखिए मीटर का जो कांटा बिल्कुल सुई, लगभग इस ट्रैक्टर का जो RPM है वो 2200 RPM पे इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो काम करता है। बात निकल के आती है PP43i डिजिट्रैक मॉडल की कीमत के बारे में। तो भाई साहब हमारे यहाँ गंज वासुदा के अंदर 8,20,000। आप अपनी नगजीती पावर ट्रैक की डीलरशिप पे जाके प्रॉपर इस ट्रैक्टर की प्राइस का पता कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब प्राइस में स्टेट बाय एरिया बाय प्राइस में थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार का डिफरेंट हो सकता है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।